में गुरुवार को कोरोना से संक्रमित 193 नए रोगी मिले हैं। करीब 6 महीने बाद इतनी अधिक संख्या में मरीज मिले हैं। इससे पहले 27 जून को 222 मरीज मिले थे। बीते 4 दिनों में मरीजों की संख्या में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। बीते 27 दिसंबर को 40 और 28 दिसंबर को 80 और 29 दिसंबर को 118 मरीज मिले थे। वहीं 21 रोगी स्वस्थ हुए हैं। अब सक्रिय केस बढ़कर 645 हो गए हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि बीते 24 घंटे में 1,86,000 लोगों की कोरोना जांच की गई है। अब तक कुल आपको बता दें, जिस तरह से 9 करोड़ 27 लाख लोगों को कोरोना का टेस्ट किया जा चुका है। अब तक कुल आपको बता दें 17,11,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और इसमें आपको यह भी बता दें कि 16,87,000 रोगी ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट 98.6% है। एयरपोर्ट, रेलवे, बस स्टेशन पर बाहर से आ रहे लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। 80,000 निगरानी कमेटियों की मदद से बाहर से आ रहे लोगों पर नजर रखी जा रही है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित कर सकती है, लिहाजा बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए विशेष अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसके तहत अस्पतालों की ओपीडी में आने वाले बच्चों की खास निगरानी की जाएगी। कोविड-19 का असर बच्चों पर होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए ओपीडी में आने वाले हर बच्चे पर नजर रखी जाएगी। सभी बच्चों की कोरोना जांच अनिवार्य रूप से होगी। ऐसे में बच्चे जिनमें बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, थकावट, सूंघने की क्षमता या स्वाद की कमी, मांसपेशियों में तकलीफ, गले में खराश, पेट दर्द, उल्टी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत ही इलाज दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। लगातार हम आपको बता रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर की आशंका, कोरोना का खतरा, बच्चों को लेकर विशेष अलर्ट लगातार जारी। तो देश में जिस तरह से कोरोना का नया वेरिएंट भी आ चुका है, ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है, तो तीसरी लहर का डर भी सता रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट मोड पर है। इसको देखते हुए सरकार ने रात में कर्फ्यू की भी घोषणा कर दी है। हालांकि हर दिन कोरोना के बढ़ते मामलों में चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का जो खतरा मंडरा रहा है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट मोड पर है। तो खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 2 विशेषज्ञों से हम बात करेंगे। सबसे पहले परिचय उनका करा देते हैं। डॉक्टर जितेंद्र, डायरेक्टर हैं शांति क्लिनिक एंड हॉस्पिटल के। स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका सर। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी, सीएमएस हैं लोक बंधु अस्पताल के, आपका भी इंडिया न्यूज पर स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, आप ही से चर्चा की शुरुआत करेंगे। और चूंकि ऐसे वक्त में सिर्फ डॉक्टरों का ही सहारा है और उनकी वजह से ही पूरी जो समस्याएं हैं, या ओमिक्रॉन है या फिर कोरोना था, उन सब से लड़ने में हम आगे बढ़े हैं और अब कोरोना से भी आप ही की वजह से लड़ेंगे। इसलिए बात आज आपसे ही करेंगे। देश में जिस तरह से कोरोना का नया वेरिएंट भी ओमिक्रॉन आ चुका है, ओमिक्रॉन की चिंताएं भी लगातार सता रही हैं, तीसरी लहर की बात भी सामने आ रही है और 24 घंटे में 193 मरीज कोरोना के मिले हैं लखनऊ, पूरे उत्तर प्रदेश से। और लगातार लखनऊ में मरीजों की संख्या एक दिन में 24 घंटे में मिली है, वो 26 है। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। डॉक्टर जितेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार ये वेरिएंट का खतरा, एक तरफ नए वेरिएंट का खतरा सता रहा है तो दूसरी तरफ कोरोना का भी जो प्रकोप है वो लगातार जारी है, और ऐसे में हम कैसे बचें, क्या हमें ऐसा करना चाहिए जिससे हमें राहत मिले? देखिए, जैसा कि अब करीब 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और हम लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, जो भी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं कोविड की, जो आपको मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना, अपना प्रॉपर हाइजीन रखना, अपना लाइफस्टाइल मैनेज करना जी, इसके अलावा कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको इस बीमारी से बचाएगी जी। आपको अपनी सतर्कता से ही इस बीमारी से बचना है। और इस तरह से अगर माना जाए कि जो नया वेरिएंट आ रहा है या नई तीसरी लहर में हमें कुछ नया या कुछ अलग करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से हम पिछली 2 लहरों से इस बीमारी की पिछली 2 लहरों से जूझते आए हैं, हमको उन्हीं सतर्कता को बनाए रखते हुए आगे भी ऐसे ही अगर हम अपना अनुशासन बनाए रखेंगे तो ऊपर वाला हमारे साथ रहेगा, कोई ऐसी गंभीर समस्या नहीं आनी चाहिए। तो डॉक्टर जितेंद्र, आप कह रहे हैं कि जिस तरह से लगातार जो गाइडलाइंस थी, अगर उनको ही हम फॉलो कर लें तो हम इससे बच सकते हैं और यही इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है।
कोई एडिशनल नई गाइडलाइन नहीं आएगी इसके लिए। जो जो पहले आ चुका है, जो 2 ट्रेंड हम देख चुके हैं कि आपको सैनिटाइजर का यूज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, जी। अपने अपने लाइफस्टाइल को मैनेज रखिए जिससे आपका इम्यून सिस्टम बना रहे। यही चीजें आपको फॉलो करनी है और आप इस बीमारी से प्रकोप से बचे रहेंगे। बिल्कुल, तो ये इन चीजों का हमें लाभ मिलेगा और इससे ही हमें फायदा हो सकता है, इसी से हम बच सकते हैं, इसके अलावा कोई इलाज नहीं। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार हम 2 सालों से इस बीमारी से जूझ रहे हैं, इस कोरोना से जूझ रहे हैं, और ऐसे में पूरा देश, पूरी दुनिया, पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। और अगर अब नए वेरिएंट की बात करें तो 15वां वेरिएंट ये बताया जा रहा है जो कोरोना का ओमिक्रॉन आया है, और इससे बचना कितना जरूरी है, किस तरह से जरूरी है, और क्या क्या इससे हमें नुकसान हो सकते हैं। और साथ ही यह भी कहा जा रहा है अगर ये बढ़ा तो तीसरी लहर का खतरा भी लगातार मंडरा रहा है। कैसे देखते हैं आप? डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सर? बिल्कुल, 2 सालों में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और अब ये स्थिति है कि 2019 के लास्ट में जब हम लोग थे जी, डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी जी सर, बताइए, अपनी बात रखिए। तो हम यही कह रहे थे कि हमने 2 सालों में बहुत कुछ सीखा है जी। और हमारी स्वास्थ्य की सुविधाएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि हम लोग खुद आश्चर्यचकित हैं। सरकार के द्वारा इतने ज्यादा हर जिले में आरटीपीसीआर लैब हो गई है, उससे टेस्टिंग बढ़ गया है। जब टेस्टिंग बढ़ जाता है तो हमको कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसको ट्रेसिंग करने में आसानी हो जाती है। जो भी पेशेंट आएंगे, जैसे ही पहले आए उनको रोक लिया गया, आइसोलेट किया गया, वो फैला ना पाए उस बीमारी को। जैसा कि आप बता रहे हैं कि लखनऊ में आज 26 मरीज आए हैं, जो कि अब चिंताजनक स्थिति है। लेकिन इससे हर चीजें सरकार के द्वारा बता दिया गया है, क्या क्या प्रोटोकॉल लगाने हैं। 4 चीजें कही गई हैं। पहला तो सबसे पहले वैक्सीन लगाएं। हमारे अस्पताल में, लोक बंधु अस्पताल में, इधर जब से नई वेरिएंट की बात आई है तब से काफी भीड़ आने लगी है। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए बहुत उत्सुक हो गए हैं। फिर से दोबारा कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही हमारे यहाँ वैक्सीन लग रही है। सब लोग, भारी भीड़ आ रही है और लोग अच्छे से लगा रहे हैं। पहली चीज तो वैक्सीन लगवाना, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके तुरंत वैक्सीन लगवा लें। दूसरी चीज है मास्क पहन के, जो हम लोग गलतियां करते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं। हमारे अस्पताल में, बाजारों में, भीड़ में, जहां भी लोग हैं, मास्क नहीं पहनते हैं। 2 गज दूरी बहुत है जरूरी। जो स्लोगन सरकारों ने दिया है ये बहुत ही आवश्यक है, बिना इसके तो हम नहीं बच सकते हैं। और हाथ धुलते रहें। जो भी हाथ में कोई चीज पेपर है या कोई चीज ऐसी चीज छुए हैं तो जरूर निश्चित रूप से उसको हाथ धुल लेना चाहिए, सैनिटाइजर से या साबुन और पानी से। केवल यही चीजें जो बताई जा रही हैं 2 साल से, और अब तो ये बच्चे बच्चे तक जबान पे है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और इसी से हम 2 वेव से लड़े हैं, तीसरी वेव से भी लड़ लेंगे और निश्चित रूप से हम बच के निकलेंगे। और ये म्यूटेंट और इस तरीके से चीजें, वायरस को खत्म होने का भी एक सिस्टम होता है। ये नए नए म्यूटेंट आते जाएंगे, धीरे धीरे अपनी क्षमता ये कम करते जाएंगे। ऐसा ही हुआ है पहले भी, 100 साल पहले भी स्पेनिश फ्लू में देखा गया है और ये भी होगा। हम लोग निश्चित रूप से इससे भी जीत के निकलेंगे, क्योंकि सबका साथ रहेगा तो ये बिल्कुल होगा। लोग उसमें जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, खुद पालन करें। पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मास्क लगाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मास्क पहनना ही है। कपड़े का मास्क है, ट्रिपल लेयर है, जो कुछ भी अवेलेबल हो वो निश्चित रूप से पहने। उसमें लोग अपने ईगो बना लेते हैं कि हमें मास्क नहीं पहनना है, वो समस्या है। उसी समस्या से हमको उबरना है। लोग जागरूक हों और हमको कोविड से लड़ना है, तो इसी तरीके से हम लड़ पाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि हम एक बार फिर जीतेंगे और कहीं ना कहीं कोरोना हारेगा, ओमिक्रॉन हारेगा, लेकिन ओमिक्रॉन को लेकर जो नई बातें कही जा रही हैं कि जो सिम्टम्स हैं, जो कोरोना में सिम्टम्स होते थे वो नजर नहीं आ रहे। बिना नजर आए ही इंसान ओमिक्रॉन से ग्रसित हो जा रहा है या ओमिक्रॉन से पीड़ित देखा जा रहा है। उसको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन वो ओमिक्रॉन का पेशेंट है, ऐसा कहा जा रहा है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वायरस के किसी भी म्यूटेंट को ठीक ठीक डिस्क्राइब कर पाना, जब तक वो हो नहीं जाती है चीजें या प्रॉपर आ नहीं जाती हैं, तो कयास लगाए जा सकते हैं। निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस आ रहे हैं,
साउथ अफ्रीका में ऐसे ही केसेस आए, लेकिन ये यूएसए और यूके में कुछ अलग तरीके के आए। हमारे देश में क्या आएगा ये अभी समय बताएगा। अभी अगले हफ्ते 10 दिन में ये चीजें पता चल जाएंगी। लेकिन जो केसेस आ रहे हैं कम तीव्रता के हैं, उसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ा रही है। मतलब 1 से 10 होने में टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, कम लगेगा, लेकिन उसकी सिवियरिटी, ये अच्छी बात है हमारे लिए कि जैसे फर्स्ट वेव में था कि बहुत सिवियरिटी नहीं थी। फर्स्ट वेव में लोग आते थे, अस्पतालों में आइसोलेशन में रहते थे और योग, प्राणायाम, ये सब चीजें करते हुए अच्छे से अपने को भजन से, मंत्रों से अच्छे से लोग रहते थे और वो ठीक होके गए। सेकेंड वेव में इसका एकदम उलट था। वहां हम लोग को एकदम समय नहीं था, इतनी तेजी से आया और लोग परेशान हो गए। 10 दिन में, 15 दिन में ही बहुत स्थिति खराब हो गई। तो इसका दूसरा रूप था दूसरी वेव में। तीसरे वेव में क्या होगा ये ठीक ठीक कह पाना आज की डेट में तो अभी ठीक नहीं है, लेकिन आने वाले 10-15 दिन में उम्मीद जताई जा रही है कि ये उतनी सिवियरिटी में लेकर नहीं होगा। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। बिल्कुल। डॉक्टर अजय शंकर कह रहे हैं कि जो लगातार जो पेशेंट आ रहे हैं अभी उन्हें समझ पाना मुश्किल है, 10-15 दिन में ये साफ हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं सर। डॉक्टर जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर जितेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से अब 3 जनवरी से ये कहा गया है कि 15 साल से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगेगी, उनको भी वैक्सीन की तरफ बढ़ाया जाएगा। और ये अगर हम माने जिस तरह से लगातार वैक्सीन का जो जिक्र किया जा रहा है, वैक्सीन जरूरी है और वैक्सीन से लड़ने की जो क्षमता है ओमिक्रॉन से या कोरोना से वो ज्यादा पेशेंट के अंदर होती है। इसलिए कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अब इस वक्त सीधे जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि बूस्टर डोज की तरफ बढ़ना चाहिए और यह भी कहा जा रहा है कि सरकारों की तरफ से अब बूस्टर डोज की तरफ बढ़ा जाएगा। जरूरत है इस वक्त बूस्टर डोज की? देखिए बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाया है बिल्कुल जरूरी था, क्योंकि एक तरफ दबी जबान में ये भी बात थी कि शायद ये बच्चों को ज्यादा अफेक्ट करेगी और ये 100% प्रूवन है कि वैक्सीनेशन आपको इस तरह के वायरल बीमारियों से लड़ने में बहुत हद तक मदद करता है जी। और बूस्टर डोज की जहां तक बात है कि डिप्लीशन ऑफ एंटीबॉडी होता है, आपके शरीर में बनी हुई एंटीबॉडी धीरे धीरे वीक पड़ती है और इसलिए एक बूस्टर डोज के लिए हमेशा से मेडिकल फ्रेटर्निटी कहती आ रही है। अब उसकी काफी वोकल होकर के लोग इस बारे में कह रहे हैं कि एक बूस्टर डोज होनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये बीमारी इतनी नई है, ये वैक्सीन इतनी नई है कि अभी कोई इतना प्रोमिनेंट डाटा अवेलेबल नहीं है जो ये कह सके कि कितने दिन के अंदर आपकी एंटीबॉडीज किस लेवल तक डिप्लीट हो जा रही है जी। लेकिन इसलिए सरकार ने जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, इनके लिए बूस्टर डोज का प्रावधान रखा है कि जो लोग एकदम सामने से झेल रहे हैं इस चीज को, जिनका रोज का सामना है इन बीमारियों इनके पेशेंट से, एटलीस्ट सेफर साइड रह करके वो रह सके, जिससे कि अगर कल को कोई स्थिति इस तरह की सेकेंड वेव जैसी स्थिति खड़ी होती तो आपके पास वर्किंग हैंड्स अवेलेबल रहे, आपका जो फ्रंट लाइन जो लोग संभालने वाले हैं वही संक्रमित होकर के बीमार ना पड़ जाए। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरह से लगातार जो लगातार फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं या जो लोग काम करते हैं, अगर वो संक्रमित होते हैं तो दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं और लगातार वही संक्रमित ज्यादा हुए थे, ये देखा गया था और वही ज्यादा चिंताजनक उनकी हालत हुई थी। इसलिए उनके लिए बूस्टर डोज बनाई गई है और ये कहीं ना कहीं जरूरी है। चलिए, आप दोनों चर्चा में जुड़े, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कोरोना के को लेकर जिस तरह से स्थिति है उस पर हमने ये चर्चा की। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।